मैडम ये बताएं कि तालिबान अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि हफ्ते हफ्ते तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा पूरा हफ्ता 6-6 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको ऐसे देखती हैं या कि आप समझती हैं कि नहीं, ये वी आर रीडिंग टू मच इन द सिचुएशन। हो ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसमें अब खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहा है रशिया का। तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हजार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान। सवाल तो रशिया से बनता है ना इस चीज का। और रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, हमारा आपस में एक 4 मुल्कों का क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट भी था जिसपे ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद। तो अगर वहां पे मल्टीपल दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं जिसको चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में ये बातें कर चुके हैं, तो फिर ये क्यों है? सवाल तो बनता है ना। ये एक बड़ा एक लॉजिकल सवाल है कि भाई ये सारे तो कहते हैं वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम वहां मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन क्योंकि हमारे लिए दर्द सर नहीं है तो हम खामोश हैं, लेकिन वहां पे ये हैं मौजूद। तो इस सवाल तो मैं टेक्निकली पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे लिए दर्द सर नहीं है, वो दर्द सर किसी और मुल्क के लिए है। बंदे तो किसी और मुल्क में मारे जा रहे हैं, रशिया चाइना में तो नहीं मारे जा रहे, या ईरान में तो नहीं मारे जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो ये हमें तो हम भी आपकी तरह इस सवाल को स्टडी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब जो अभी वापस आए हैं रशिया का विजिट करके, जहां पर उन्होंने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। नाम तो उसका टेक्निकल सपोर्ट एग्रीमेंट टाइप इस तरह का कोई नाम रखा है, लेकिन असल में वो एक डिफेंस एग्रीमेंट है। अब इसमें बहुत ही कुछ अहम बातें हैं जिससे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का और इस खित्ते का जो आने वाला वक्त है और आने वाली सूरत हाल है वो मुकम्मल बदलने जा रही है। ये छोटा विजिट नहीं है। अगर इसमें सब कुछ वही हुआ है जो क्लेम किया जा रहा है दोनों अतराफ से, तो सबसे पहले ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें अब खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहा है रशिया का। अब ये जहन में रखिए कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हम पल्ला है, बल्कि कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वो एडवांस हैं, और वो अमेरिका से भी हम पल्ला हैं, चाइना से भी हम पल्ला हैं। बल्कि अमेरिका और रशिया का ही पहले मुकाबला था, चाइना तो बाद में रेस में शामिल हुआ, और अब इसमें कोई शक नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी हम पल्ला भी है और कई जगहों पर तो उनकी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा आगे है। अब रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के कई ममालिक जैसे इंडिया भी इस्तेमाल करता है, और भी बहुत सारे ममालिक, और बहुत ही पॉपुलर है। मैंने जैसे कहा कि 3 ही तो चॉइसेस हैं दुनिया के पास,
बड़ी चॉइसेस जो हैं वैसे तो जाहिर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं 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 नहीं, आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना है। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का। मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी जी, नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है, या और अभी हम बैठे हैं 2025। सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है 17 साल पहले 2008 की आपने बात, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, और सर ये क्या बात हुई कि हम जो है वो बम्बई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातें भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप बम्बई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे क्या अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिए तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात। सही मैं यही कह रही हूँ ना कि जो बात आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मान रहा, हम भी नहीं माने थे। बात सिंपल सी है। दरअसल आप देखें, एक होता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगा, मैंने तो कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ अफगानिस्तान, उसमें इंडिया में ना एक हुआ ना, जो पहलगाम में हुआ। मुझे 2024 का वाकया बताएं, मुझे 2023 का वाकया बताएं, मुझे 2022 का वाकया बताएं, मुझे 2021 का वाकया बताएं, मुझे 2020 का वाकया बताएं। मतलब आपने देखें, एक होता है पैटर्न, एक होता है वन लोन इंसिडेंट हुआ, उसकी इंटरनल रीजंस हैं। देखें, अगर तो इंडियन अथॉरिटीज उठी, उन्होंने कश्मीर में जाके कुछ लोगों के घर गिरा दे, तोड़ दिए, बॉम्ब लगा दिए, उन्होंने वहां पे जस्टिस कर दिया। जो इंडिया की मॉनसून पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, जिस दिन वो इजलास हो रहा था, उस दिन कश्मीर के अंदर ऐसे घरों को गिराया जा रहा है। सवाल सिंपल सा है मैडम, अगर तो आपने ये कहना है वो जी 2008 में एक वाकया हुआ था, अब सवाल यह है कि वो जिन लोगों ने भी किया, वो जो लोग भी थे पाकिस्तान के अंदर, आपने कहा वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं दी गई, वो लोग अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान FATF से निकला। आप एक सिंगल लोन इंसिडेंट को डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उससे लिंक नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, BLA अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा अब सजा हुई सर, मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा लें। नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देने दें, नहीं आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे एक पूछा, 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं, मुझे उससे पीछे ले जाएं। अब फॉर एग्जांपल, ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे बैठे बैठे उनका मूड हो गया, चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पर तो बहुत एतबार करते हैं कि जी उन्होंने बात किया तो वो एतबार वाली बात, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत मांगे तो आप कहती हैं नहीं उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं तो हम, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। सर उन्होंने तो यहाँ से हमारे लोगों को बुला के मुंबई अटैक के बाद वहां पर, या पठानकोट के बाद वहां पे पूरा दिखाने की भी बात की थी। यही तो बात है,
आप बेसिकली अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव आउटकम चाहती हैं किसी कन्वर्सेशन को, अगर तो मैंने कहा आपने मजा लेना है, चेजा लेना है, जस्ट पुरानी बातों को लॉन्ड्री करना है, रिसाइकल करना है, तो वो मैं आपके साथ मिल जाता हूं, हम करते हैं। नहीं आपने देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने देखिए होता क्या है जब सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए एक सेकंड लूंगी भी। देखिए आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पे कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन अब ना माने तो और बात है सर। देखिए मैडम, मैं आई ऑनेस्ट, अगर तो इसमें कोई लर्निंग है, देखिए पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों पे दहशतगर्दी के हमले और अफगानिस्तान, देखिए मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने जो बात की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा, मुझे बताएं हु इज द अदर सेकंड कंट्री जो सपोर्ट करता है उस आर को? अफगानिस्तान। नहीं, मेरी अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो यूएन में नहीं है। जी, लिसन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर आप जो अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, तो सर वो भी तो कोई बाय नहीं करता ना, प्रॉब्लम ये है। डॉक्टर साहब नहीं, मैंने अभी आर्गुमेंट मैंने कहा है रशिया, चाइना, ईरान, वो कह रहे हैं कि वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। मैंने तो आपको रशियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट डॉक्टर साहब बता दी। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर तो मैंने आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तो आप चीजें ले रही हैं दहशतगर्दी के सीरियस इशू के और उसको लिंक करेंगी 2004, 3, 2, 5, 7, 8, मैंने कहा है कि आए बात करें, मुझे बताएं 24 में क्या वाकया हुआ, 23 में कहां पे वाकया। दोस्तों, खबरों के मुताबिक रशिया और अफगान तालिबान के साथ एक मिलिट्री कोऑपरेशन साइन हुआ है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। जिहादी जर्नलिस्ट कमर चीमा हर बार की तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत होने पर या फिर तालिबान सरकार की तरफ से किसी मंत्री की भारत विजिट पर कमर चीमा सवाल उठाते रहता था कि ये लोग भारत क्यों जो रहे हैं, भारत तालिबान से रिश्ते क्यों बढ़ा रहा है, तालिबान तो दहशतगर्द हैं। लेकिन अब वही तालिबान जब रशिया के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो कमर चीमा की हालत खराब हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और तालिबान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्म्स कोऑपरेशन और अफगानिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी को मजबूत करने की बात सामने आ रही है। तालिबान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने मॉस्को से लौटकर साफ कहा कि अफगानिस्तान को प्रोफेशनल डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400, रडार सिस्टम, मिसाइल और फाइटर जेट्स की भी मांग की है, ताकि पाकिस्तान फ्यूचर में अफगान टेरिटरी पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। अब सवाल सीधा है, जब इंडिया अफगानिस्तान से बातचीत करता है तो पाकिस्तान को तालिबान टेररिस्ट याद आता है, लेकिन जब रशिया तालिबान से डिफेंस पैक्ट करता है तो पाकिस्तान अचानक डिप्लोमेटिक कंसर्न लेकर मॉस्को पहुंच जाता है। यानी तालिबान से बात करें इंडिया तो प्रॉब्लम, तालिबान से डील करे रशिया तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम। तालिबान को पालना, तालिबान को इस्तेमाल करना, काबुल में अपनी पसंद की सरकार देखना, ये सब पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी रही। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अपना एसेट समझा था, वही आज रशिया से डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है, इंडिया से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रख रहा है, ईरान चाइना से बात कर रहा है और पाकिस्तान को बॉर्डर पर चैलेंज कर रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कमर चीमा जैसे जिहादी जर्नलिस्ट का। भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड, वीट, मेडिसिन्स और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बनाए रखा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर स्पेस खाली छोड़ना भारत के लिए खतरा हो सकता है।